नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं अपने धाम को लौट गए हैं, यानी कि अपने बागेश्वर धाम लौट गए हैं कल रात को। अब पटना की जो राजनीति है अपने जो रास्ते पर चल चुकी है। चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पहुंचते ही उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। जी हां, हमला और इस तरीके का बोला है कि शायद नीतीश कुमार भी सोचने पर मजबूर हो कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि आखिर उनके अधिकारी करते क्या हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि जब पत्रकारों ने पूछा कि जो मद्य निषेध विभाग बिहार का है उसने 60 लाख का ड्रोन खरीदा था जो शराब माफिया हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए, और एक बार में जब वो ड्रोन उड़ान भरता था तो करीब करीब 130 किलोमीटर तक वो पता लगा के लौटता था कि कहां क्या गतिविधि चल रही है। लेकिन वो ड्रोन जो है अचानक जब छपरा के तरफ गंगा नदी के ऊपर से उड़ान भर रहा था तो गायब हो गया। जब नीतीश कुमार के अधिकारियों से पूछा गया कि ड्रोन कहां गया तो उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी से ड्रोन जो है गायब हो गया है। हम चिराग पासवान का वो पूरी बातें आपको बताएंगे, लेकिन चिराग पासवान ने यहां तक कहा कि हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलने की सबको आजादी है, हमें संविधान ने आजादी दे रखी है। ये बातें उन्होंने बागेश्वर बाबा के ऊपर कही और उन्होंने कहा कि क्या कहिएगा इस बिहार को जहां चूहे शराब पी जाते हैं, बड़े बड़े बांधों को कतर देते हैं, उस सरकार का क्या कहना। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, हम आपको सुनाते हैं। अब बताइए अब क्या कोई जवाब दे भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे। किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं। हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी बोलने की आज़ादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो। पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये थे चिराग पासवान। आपने सुना, कहा कि यहाँ तो चूहे भी शराब पी जाते हैं, चूहे जो है बड़े बड़े बंधे को कतर देते हैं। क्या भ्रष्टाचार है ये आप खुद समझ सकते हैं। और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि मैं पूरे देश की यात्रा करूंगा, पूरे विपक्ष को एक करूंगा, पहले वो बिहार की यात्रा करके बिहार के भ्रष्टाचार को मुक्त कर लें, फिर देश के बारे में सोचेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।